मैं श्री कृष्ण वो गाथा जिसने भारत के इतिहास को निर्णायक मोड़ दिया, महाभारत और उसके दुर्भाग्यशाली नायक एकलव्य की। घने वन में शेर इंतजार करता है कि कब हिरन का बच्चा अपने दल से अलग होगा। वैसे ही एक पापी प्रतीक्षा करता है कि कब सत्यवान मनुष्य धर्म पथ से अलग होगा, क्योंकि भूखे शेर के सामने हिरन का बच्चा ऐसा ही है जैसे एक पापी के सामने न्याय पथ से भटका मनुष्य, एक आसान शिकार। और उसी क्षण एक पापी अपने बड़े बड़े कदमों से घने वन के बीच में एकलव्य की तरफ बढ़ रहा था। उसके सिर के पास आकर रुके और दो मजबूत हाथों ने उसे जमीन से उठाकर रथ में डाल दिया। सारथी ने घोड़े की लगाम खींची और उस रथ का पहिया आगे बढ़ गया। एकलव्य को होश आया तो वो जंगल की जमीन पे नहीं बल्कि एक मखमली बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके सिर पर खुला आसमान नहीं, सोने का गुंबद था और वो भारत के उत्तरी पूर्व राज्य के सबसे बड़े राजभवन के कक्ष में था। उसकी विशाल खिड़की के बाहर इतने रक्षक और नौकर चाकर थे जितने लोग उसने अपने कबीले में भी नहीं देखे थे। पर उन सारी अनजान शक्लों में एक चेहरा था जिसे एकलव्य बहुत अच्छे तरीके से जानता था, जरासंध। और वो मुस्कुराते हुए एकलव्य की तरफ बढ़ रहा था। एकलव्य के कक्ष में आकर जरासंध ने कहा, सच में महावीर हो तुम। इतने गहरे घाव के बाद भी अपने पैरों पर खड़े हो गए। चिंता मत करो, तुम्हारे पिता को बता दिया है मैंने कि उनके पुत्र को श्रेष्ठ उपचार के लिए अपने साथ ले जा रहा हूं। जरासंध की मधुर बातों से एकलव्य का संदेह नहीं गया और वो सचेत होते हुए बोला, मुझसे बिना पूछे आप मुझे यहां क्यों ले आए? जवाब में जरासंध जोर जोर से हंसते हुए बोला, तुमसे तो कई दिन पहले ही पूछ लिया था पुत्र, और जवाब में तुमने कहा था उचित समय आने पर ही तुम मगध आओगे। तो बेटा, इससे उचित समय और क्या हो सकता है उन लोगों से बदला लेने के लिए जिन्होंने तुमसे तुम्हारा अंगूठा काट लिया। एकलव्य चौंकते हुए बोला, उन लोगों से मतलब? जरासंध ने नीची आवाज में कहा, द्रोणाचार्य तो बस एक जरिया है भारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को बेकार करने के लिए, ताकि पांडु पुत्र अर्जुन के बराबर कोई और खड़ा न हो सके। यही वचन दिया था द्रोण ने पितामह भीष्म को। जरासंध की बातों का असर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। एकलव्य क्रोधित होते हुए बोला, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, एक दिन अर्जुन के साथ मैदान में उतरकर मैं उसे युद्ध में हराऊंगा, पूरे हस्तिनापुर के सामने, चाहे वो राजवंशी लोग मेरी कितनी भी उंगलियां क्यों न काट ले। शाबाश, तुम्हारे इस लक्ष्य में पूरा मगध तुम्हारा साथ देगा। एकलव्य के कंधे पर हाथ रखते हुए जरासंध ने कहा। ठीक उसी समय एकलव्य ने सम्मान से जरासंध को देखा और अंततः झुककर जरासंध के पांव छुए। इसलिए एकलव्य वो क्रूर मुस्कान देख नहीं पाया जो जरासंध के चेहरे पर झलक उठी थी, जैसे वो अपने लक्ष्य के एक कदम और पास आ गया हो। ठीक उसी वक्त मगध से कोसों दूर देश के पश्चिमी समुद्र किनारे पर मछुआरों की बस्ती में उत्सव मनाया जा रहा था। आज सबके जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी थीं और इस खुशी में मछुआरे नशे में धुत होकर नाच रहे थे। उनमें से सिर्फ एक मछुआरा था जिसके जाल में ना तो एक भी मछली फंसी थी और ना ही उसके हाथ में मदिरा थी। इस नए मछुआरे की नजर दूर समुंदर पर टिकी थी, जहां द्वारका के राजमहल का सोने से बना गुंबद चमक रहा था।
आने वाले कल में जरासंध से एकलव्य तक, यदुवंश से कुरुवंश तक सबका भाग्य इसी मछुआरे पर निर्भर था, जिसकी नजर समुद्र की लहरों से नहीं हट रही थी। उधर जरासंध का मंत्री सुकेश भी अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था अपने राजा जरासंध से। जरासंध के पीछे पीछे चलते हुए उसके चेहरे पर प्रश्न साफ झलक रहा था और आखिर सुकेश ने पूछ ही लिया, महाराज क्षमा कीजिए, पर इस निषाद बच्चे को हम पांडवों के खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं? क्या हमारा लक्ष्य अब बदल गया है? जरासंध की मुस्कान अट्टहास्य में बदल गई और उसने कहा, मूर्ख, इसीलिए तुम मंत्री हो और मैं महाराज। मगध का लक्ष्य हमेशा एक ही था, यदुवंश का विनाश, और ये एकलव्य है उसका हथियार। उस हथियार को मगध में रखने का बहाना है ये सब कुछ, समझे? वो हमारे पास रहेगा, बदले की आग में जलता रहेगा और उसके पीछे पीछे चलते हुए हम पहुंच जाएंगे द्वारका। हथियार को कहां मालूम होता है कि कब उससे किसका वध हो जाएगा। जरासंध की शैतानी सोच ने उसके मंत्री को सुन्न कर दिया, लेकिन जरासंध अपनी भवें सिकोड़ते हुए बोला, उसे यहां बांध के रखना है। सोमदेव, सोमदेव! जरासंध का पुत्र सोमदेव भागते हुए आकर अपने पिता को प्रणाम करता है। जरासंध उसके कान में फुसफुसाते हुए कुछ बोला। जरासंध की रहस्यमयी योजना उसके पीछे खड़े मंत्री को भी सुनाई नहीं दी, पर कोसों दूर द्वारका में उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। द्वारका के सिंहासन पर बैठने के बाद भी मेरा मन विचलित हो उठा, क्योंकि यदुवंश पे जो खतरा आ रहा था वैसा आज तक कभी नहीं आया था, और उसे लाने वाला और कोई नहीं, एक यदुवंशी एकलव्य था। पर इस बार मुझे उसे रोकना नहीं है, नियति के खेल को समय के साथ बहने देना है। घात प्रतिघात, क्रिया प्रतिक्रिया होने से आने वाले कल के संसार को न्याय की शिक्षा मिलेगी, और इसीलिए मैंने उस रक्षक को भी नहीं रोका जो द्वारका से नाव लेकर पश्चिमी समुद्री तट से दूर रवाना हुआ था सामान लाने के लिए। हर महीने की तरह द्वारका के रक्षक रात के वक्त समुद्र किनारे पहुंचे राजभवन का सामान खरीदने के लिए, जहां समुद्री लहर की गर्जना और मछुआरों के खर्राटों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन तभी कोई उस रक्षक के ऊपर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे काबू कर लिया। वो नया मछुआरा था जिसने रक्षक के गले पे छुरी रख दी और बोला, मगध नरेश जरासंध के पास ले जाना है तुझे। अब तू तय कर, जिंदा जाएगा या मुर्दा। लेकिन तभी अचानक द्वारका का रक्षक झुका और जमीन पर बल देते हुए घूम गया, और अगले ही पल अपने म्यान से तलवार खींचकर मछुआरे को दिखाते हुए धमकी भरे स्वर में बोला, यदुवंशी की तलवार है ये। अगर तू यहां से जीवित वापस लौटना चाहता है तो अपने हाथ का खिलौना नीचे रख, क्षमा मांग, तभी मैं वापस लौटने दूंगा। मछुआरे ने चमकती तलवार को देखा, छुरे को नीचे रखा और रेंगते हुए रक्षक की तरफ बढ़ा। रक्षक ने तलवार उसकी गर्दन पर रखी और कहा, कौन है तू और किस उद्देश्य से जरासंध ने तुझे यहां भेजा है? मछुआरा हकलाते हुए बोला, मुझे क्षमा करें यदुवंशी, मैं मूर्ख जिसने आपके ऊपर आक्रमण किया। लेकिन तभी डरते हुए मछुआरे ने रक्षक की तरफ देखा जो दूर समुद्र की तरफ देख रहा था। अगले ही पल वो मछुआरा सांप की तरह घुमा और छुरा उठाया, और इससे पहले कि रक्षक कुछ समझ पाता उसने वो छुरा उसके घुटने में गाड़ दिया। दर्द से चीखते हुए रक्षक घुटनों